नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चाकोली। तो इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास इस 90 प्रश्न पत्र में हम दूसरा अध्याय भक्ति काल को देख रहे हैं। इसके पूर्व की ताशिका में हमने भक्ति कालीन साहित्य का काल विभाजन और नामकरण की चर्चा की थी। उसके बाद भक्तिकालीन साहित्य का परिचय हमने देखा था। भक्तिकालीन साहित्य की जो अन्य जो धाराएं हैं, विशेषकर निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, इसकी भी चर्चा हमने की थी। और भक्ति काल को जो पृष्ठभूमि मिली है, उस पृष्ठभूमि की भी हमने चर्चा की थी। आज के इस ताशिका में भक्तिकालीन साहित्य की सामान्य विशेषताओं को हमें देखना है। तो इस कालखंड के अंतर्गत यानी कि भक्तिकालीन साहित्य को देखने के पहले हमें वीरगाथाकालीन साहित्य की परिस्थिति को याद करना आवश्यक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है, वह काल लड़ाई झगड़ों का काल था। तो इस कालखंड में अशांति एवं अव्यवस्था की आंधी चल रही थी। अशांति तथा आंधी के पश्चात शांति तथा स्थिरता आना स्वाभाविक है। तो इस समय हिंदू मुसलमानों के बीच जो युद्ध हो रहे थे, वो कुछ हद तक थम जाते हैं। भक्तिकालीन समय में हिंदू और मुसलमान युद्ध से ऊब जाते हैं। कुछ लोगों को अपने पैर जमाने के लिए, स्थिर होने की उनको चिंता पड़ी थी। तो इस प्रकार हिंदू मुसलमानों के बीच में जो भेदभाव है, आपसी भेदभाव को भूलकर एक मिलनसार वृत्ति से वह एक दूसरे के निकट आते हैं। धार्मिक जो व्यक्तित्व है, अलग अलग होते हुए भी, तो इस प्रकार आदिकालीन परिस्थिति से ऊब जाने के कारण अर्थात वह पुनः स्थिर होना चाहते हैं। तो इस कालखंड के अंतर्गत भक्ति द्वारा जीवन जीने की जो अभिलाषा है या उसकी जो उत्कट इच्छा है, इन लोगों में हमें देखने को मिलती है। भक्ति के द्वारा जीवन जीने की अभिलाषा होते हुए भी हम देखते हैं कि देखते देखते देश की चारों दिशाओं में इस कालखंड में एक भक्ति की जो लहर है, वह फैल जाती है। भक्ति का जो कालखंड है, विक्रम या संवत 1375 से लेकर 1700 ईस्वी सन तक का है। तो इस कालखंड की समग्र जो परिस्थिति है, शांति की दिखाई देती है, व्यवस्था की दिखाई देती है। एक प्रकार की जो स्थिरता है, इस कालखंड के अंतर्गत आती हुई दिखाई देती है। और इसी कालखंड के अंतर्गत तो इस प्रकार एक भक्ति आंदोलन ने एक देशव्यापी जो रूप है, वह धारण करने के कारण आगे चलकर इस भक्ति के जो दो अलग अलग शाखाएं, जिसके अंतर्गत निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति है, और उनकी अन्य जो दो शाखाएं हैं, जिसमें ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, और सगुण के अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, इस प्रकार की 4 अलग अलग शाखाएं हमें देखने को मिलती है। और इस कालखंड के जो महत्वपूर्ण कवि है, उसमें कबीर, जायसी, तुलसीदास और सूरदास इस कालखंड के उच्च कोटि के साहित्यकार हुए हैं। उन्होंने अपने इस कालखंड में आदर्श और उच्च कोटि का जो साहित्य है, वह निर्माण किया है।
तो इस भक्ति काल को कई नामों से विद्वानों ने जाना है या कई नामों से उसका उल्लेख किया है। ये जो भक्ति काल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इस द्वितीय कालखंड को भक्ति काल कहा है। उनका ये मत था कि काल विभाजन के इस साहित्य में भक्तिपरक जो रचनाएं इस कालखंड के अंतर्गत अधिक से अधिक लिखी गए हैं। तो इस दृष्टि से उनके अनुसार ये जो दूसरा कालखंड है, इस दूसरे कालखंड में साहित्य के भक्तिपरक रचनाओं का अधिक मात्रा में लेखन हुआ है। तो इस दृष्टि से इस कालखंड को भक्ति काल कहा गया है। साथ ही सगुण और निर्गुण, ये जो दो अलग अलग साहित्यिक जो भक्ति की शाखा या भक्ति के जो आंदोलन है, तो इस कालखंड के अंतर्गत उभरते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात ही इस समय की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में भक्ति भावना की झलक दिखाई पड़ती है। भक्ति की एक ठोस जो विशेषता है, इस विशेषता के कारण इन विद्वानों ने, विशेषकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने, इस कालखंड को भक्ति काल कहा है। तो इस प्रकार भक्ति काल ये जो नामकरण दिया गया है, तो इसका सीधा और सरल अर्थ इस प्रकार का है कि इस काल में जो साहित्य लेखन हुआ है वह भक्ति परक रहा है। उसके बाद इसी कालखंड को कुछ विद्वानों ने स्वर्ण युग या स्वर्ण काल भी कहा है। हिंदी के कुछ समीक्षकों ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है, क्योंकि इस काल में भक्ति भावना के विविध जो काव्य रूप हैं, उन काव्य रूपों का इस कालखंड के अंतर्गत हमें दर्शन होता है, जिनके माध्यम से भक्ति आंदोलन की जो जानकारी है हमें हो जाती है। जो तत्कालीन हिंदी कविताओं का जो भाव पक्ष और कला पक्ष है, वो समृद्ध होने के कारण तो इस कालखंड को कुछ विद्वानों ने स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा है। एक ऐसे कला पक्ष और भाव पक्ष का जो साहित्य है, जिसको हम न भूतो न भविष्यति, इस प्रकार का साहित्य इस कालखंड के अंतर्गत कुछ महान साहित्यकारों ने लिखा है। भक्तिपरक काव्य की उन्नति अन्य किसी भी काल में नहीं हुई है, इसलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इस प्रकार स्वर्ण युग कहने का महत्वपूर्ण जो कारण है, तो इस कालखंड के अंतर्गत भक्ति से संबंधित जो भी साहित्य लेखन हुआ है वह तो उच्च कोटि का रहा है। उच्च कोटि के कवि रहे हैं और उनके द्वारा लिखा हुआ जो साहित्य है, जब उनके साहित्य को हम देखते हैं तो उसका भाव पक्ष और कला पक्ष बहुत ही समृद्ध रहा है। इस प्रकार का भाव पक्ष और कला पक्ष न तो इसके पूर्व के साहित्य में रहा है, न इसके बाद के साहित्य में हमें देखने को मिलता है। तो इस दृष्टि से ये जो कालखंड है, इस कालखंड के साहित्य को स्वर्ण साहित्य या इस युग को स्वर्ण युग कहा गया है। उसके बाद इसी कालखंड को कुछ विद्वानों ने पूर्व मध्यकाल भी कहा है। तो उसको पूर्व मध्यकाल क्यों कहा गया है? तो इस प्रकार का शीर्षक देने वाले महत्वपूर्ण विद्वानों में डॉक्टर श्याम सुंदर दास रहे हैं, और उन्होंने इस शीर्षक से या इस प्रकार के नाम का उन्होंने उल्लेख किया है। श्याम सुंदर दास ने ये जो मध्यकाल है, तो उस मध्यकाल खंड को दो भागों में विभाजित किया है। एक पूर्व मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल है। और ये जो पूर्व मध्यकाल है, अर्थात उसे हम भक्ति काल कहते हैं, और उसके बाद का या उत्तरार्ध, इसका जो उत्तरार्ध है उसको हम उत्तर मध्यकाल या ऋतिकाल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार इस मध्यकाल खंड का जो आरंभ है या आरंभिक जो काल है, साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें भक्तिपरक काव्यों की जो रचनाएं हैं इसी कालखंड के अंतर्गत लिखी गई है। उन काव्यों के अंतर्गत हर कवि ने अपने आराध्य देवी देवताओं की जो भक्ति भावना या
उस भक्ति भावना को सारे भारतवर्ष में एक भक्ति की जो लहर है फैलाने का काम किया है। तो इस दृष्टि से ये जो कालखंड है मध्य कालखंड का, ये जो आरंभिक, जिसको पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना गया है, तो ये इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए तत्कालीन जो कवि या लेखक हुए, उन्होंने धार्मिकता का जो वर्णन है प्रमुख रूप से किया है। और इस प्रकार इस कालखंड को जैसे कि भक्ति काल या स्वर्ण काल या स्वर्ण युग और पूर्व मध्यकाल, ये तीनों भी नाम उतने ही महत्वपूर्ण रहे हैं। तो लेकिन तीन समग्र कालखंड को भक्ति की जो साहित्यिक धाराएं प्रवाहित होने के कारण उसको भक्ति काल के नाम से जाना गया है। भक्ति काल के नामकरण के संदर्भ में डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी ने कुछ प्रश्न उपस्थित किए हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल की जो संज्ञा दी है, उसके संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा है कि तो इस प्रकार एक विशिष्ट प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भक्ति काल कहा है। परंतु शिव कुमार शर्मा जी के अनुसार उन्होंने इस प्रकार की बात कही है कि जब सच बात यह है कि इस कालखंड के अंतर्गत भक्ति की धारा के साथ साथ काव्य की अन्य अनेक जो परंपराएं हैं या जो अन्य अनेक जो धाराएं हैं, इस कालखंड के अंतर्गत पर्याप्त रूप में सक्रिय थी। शुक्ल जी ने ये जो भक्ति काल इस प्रकार के शब्द का जो प्रयोग किया है, उन्होंने जिसके अंतर्गत ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति की ये जो चार धाराएं हैं, इन धाराओं का ही उल्लेख किया है। किंतु शिव कुमार शर्मा जी के अनुसार उन्होंने रसिक भक्ति की एक सशक्त जो काव्य धारा है उसका उल्लेख उन्होंने अपने ग्रंथ के अंतर्गत की है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अन्य जो काव्य धारा हैं उन काव्य धारा की उपेक्षा की है, इस प्रकार उनका विचार है। शिव कुमार शर्मा जी का ये विश्वास है, उन्होंने इस प्रकार की बात कही है कि समूचे मध्यकाल में काव्य की जो समग्र धाराएं प्रभावित होती रही है और इस काल में धर्म, राज्य तथा लोकाश्रयों में साहित्य सृजन की जो प्रक्रिया है बराबर चलती रही है। केवल इस प्रकार की भक्ति की जो धारा है उस पर ही लेखन हुआ है, इस प्रकार की बात नहीं है। भक्ति के साथ साथ अन्य कई जो धाराएं हैं, कई जो विषय हैं, कई जो प्रवृत्तियां हैं, उस पर भी निरंतर रूप से लेखन होता रहा है। तो इस प्रकार की ये जो भक्ति की जो धारा है, इस भक्ति धारा के अतिरिक्त इस कालखंड के अंतर्गत अनेक ऐसी धाराएं प्रवाहित होती है जिसको कुछ रचनाकारों ने विशेष रूप से लेखन किया है। इसके अंतर्गत अगर उल्लेख ही करना है तो शिव कुमार शर्मा जी के अनुसार भक्ति की इन चार धाराओं के साथ साथ अन्य जो इस कालखंड के अंतर्गत साहित्य लेखन हुआ है उसमें मिथिली गीति परंपरा, ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा, चरित काव्य परंपरा, ऐतिहासिक मुक्तक परंपरा या शास्त्रीय मुक्तक परंपरा, उसके साथ साथ रोमांटिक कथा काव्य परंपरा और स्वच्छंद काव्य परंपरा, ये इस कालखंड के अंतर्गत धाराएं प्रवाहित रही है। तो इस प्रकार इस कालखंड के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक विशिष्ट काव्य धारा को आधार बनाते हुए उसको भक्ति काल कहा है। तो इस दृष्टि से शिव कुमार शर्मा जी के अनुसार भक्ति काल के नाम का पुनर्मूल्यांकन होने की बात उन्होंने कही है। तो इस प्रकार इस कालखंड को भक्ति काल के साथ साथ पूर्व मध्यकाल कहना योग्य है, इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। उसके बाद हम इस भक्तिकालीन साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं उसकी हमें चर्चा करनी है।
इसके पूर्व भी हमने भक्तिकालीन जो साहित्य है उसका जो वर्गीकरण है परिचय के अंतर्गत हमने देखा है। भक्ति काल मूलतः उसके अंतर्गत दो प्रकार की जो शाखाएं हैं हमें देखने को मिलती है। एक निर्गुण भक्ति और दूसरी सगुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा है, और सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा है। तो इस प्रकार ये भक्तिकालीन जो साहित्य है मूलतः दो धाराओं के अंतर्गत और उसकी पुनः दो दो धाराएं या दो दो शाखाएं हैं। तो इस प्रकार यहाँ हमें इन विभिन्न जो धाराएं हैं उन धाराओं की विशेषताओं को हमें देखना है। तो भक्ति काल के अंतर्गत इन विभिन्न धाराओं के साहित्य को समझते समय हमें सबसे पहले इन शब्दों को समझना है कि ये निर्गुण क्या है, सगुण क्या है। भक्ति काल की जो व्याख्या है इसको पहले भी मैंने आपके सामने रखी थी। भक्ति का अर्थ ईश्वर के प्रति श्रद्धा और अनुराग का नाम भक्ति है। अर्थात अभी हमने देखा है कि इस कालखंड के अंतर्गत जो लेखन हुआ है वह भक्तिपरक लेखन रहा है, जिसके आधार पर इस कालखंड को भक्ति काल कहा गया है। तो इस भक्ति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो धारा है वह प्रवाहित होती है। एक निर्गुण है और दूसरी सगुण है। अर्थात ये निर्गुण और सगुण क्या है, तो ये ईश्वर के दो रूप हैं। सबसे पहले हम संक्षेप में इन दो शब्दों को हम समझते हैं, निर्गुण क्या है और दूसरा सगुण क्या है। इस शब्द से ही पता चलता है कि निर्गुण जिसमें गुण नहीं है और दूसरा है सगुण गुण के साथ। जब हम एक एक को देखते हैं अर्थात निर्गुण भक्ति की मुख्य विशेषताएं क्या कौन सी है और सगुण की विशेषताएं कौन सी है, अर्थात ये दोनों भी ईश्वर के रूप है। निर्गुण जिसमें गुण नहीं है इसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें दोष है। अर्थात निर्गुण का अर्थ जिसमें गुण भी नहीं है और दोष भी नहीं है, जो जिसके अंतर्गत जैसे कि वह निर्विकारी है, निराकारी है, अनादि अनंत है और वह चराचर में व्याप्त है। तो इस प्रकार निर्गुण ईश्वर का जो रूप है वह अव्यक्त होता है, अदृश्य होता है। जो निर्गुण ईश्वर इस प्रकार का ईश्वर का रूप है जो दिखाई नहीं देता है। जो निराकारी है उसको आकार नहीं है, निर्विकारी है उसमें किसी प्रकार की विकार नहीं है, न गुण है न विकार है, निर्विशेष है अर्थात वह एक विशेष होता है, अनादि अनंत है अर्थात इस प्रकार का ईश्वर उसका जो अस्तित्व है वह आदि है, उसके पूर्व कोई भी नहीं है, और अनादि अनंत है उसके बाद भी कोई नहीं है। यानी कि आदि और अंत वह निर्गुण ईश्वर है और वह चराचर में व्याप्त है, हर वस्तु में कण कण में व्याप्त है। अगर इसको समझना ही है तो कबीर के एक दोहे के माध्यम से हम समझ सकते हैं। मुखों का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास हूँ, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश। तो इस प्रकार की बात वो करते हैं। यानी कि निर्गुण ईश्वर कहाँ है, ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना किसी गिरजाघर में है, ना काबा या कैलाश में है। मुखों का ढूंढे मैं तो तेरे पास हूँ। तो इस प्रकार के निर्गुण ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये निराकारी है, निर्विशेषी है, उसके बाद अनादि अनंत है, चराचर में व्याप्त है। परंतु जो दूसरा जो रूप है ईश्वर का वह सगुण है, अर्थात सगुण ईश्वर जो कि साकार है, सगुण है, सविशेष है। अर्थात हमें संक्षेप में दोनों को भी देखना है, दोनों की तुलनात्मक दृष्टि से ये जो ईश्वर के जो दो रूप हैं उसको हम संक्षेप में पहले समझेंगे, उसके बाद एक एक की विशेषता हमें देखनी है। उस समय अपने आप
अर्थात ये जो ईश्वर के जो दो रूप है या दो प्रकार की जो भक्ति है, हमें उसको विस्तार के साथ समझना ही है। तो इस प्रकार जो निर्गुण ईश्वर है वह या निर्गुण भक्ति क्या है, तो निर्गुण भक्ति निराकार और निर्विशेष के प्रति होती है। तो इस प्रकार एक अदृश्य जो ईश्वर है, जो जिसका रूप हम देख नहीं सकते, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई आरंभ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसमें ना गुण है ना दोष है, तो इस प्रकार एक अदृश्य ईश्वर के प्रति जो भाव है, इस प्रकार के भक्ति के अंतर्गत कुछ कवियों ने व्यक्त किया है। और दूसरे सगुण की जो भक्ति है वह साकार की भक्ति है, सविशेष की भक्ति है। और इसके अंतर्गत जैसे कि साकार, उसमें आकार है, उसमें एक विशेष प्रकार के गुण हैं, आदर्श हैं। अगर यहाँ समझने की दृष्टि से निर्गुण ईश्वर का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है, परंतु सगुण के अंतर्गत अवतार की जो भावना है, अवतारवाद, वह बहुत महत्वपूर्ण है। जब जब धरती पर संकट उत्पन्न होते हैं तब तब सगुण ईश्वर अवतार लेता है। यहाँ अवतारवादी जो भावना है सगुण के अंतर्गत है, अवतारवाद निर्गुण के अंतर्गत नहीं है। उसके बाद निर्गुण के अंतर्गत आत्मविश्वास पर बल होता है, परंतु सगुण के अंतर्गत जो ईश्वर है उस ईश्वर की जो कृपा है उस पर भरोसा होता है। एक तरफ भरोसा है और दूसरी तरफ आत्मविश्वास है, दोनों में यह अंतर है। निर्गुण कवियों का अपने जो आराध्य ईश्वर हैं उन पर आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास है। यहाँ जिस प्रकार भरोसा सगुण के अंतर्गत है उस प्रकार का भरोसा यहाँ नहीं किया जाता है। ईश्वर है कहाँ है? अंतर में है, अपने अंतरात्मा में है, कण कण में व्याप्त है। अर्थात ये पूर्णतः आत्मविश्वास के साथ वो कह रहे हैं। तो इस प्रकार जैसे कि निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आत्मविश्वास पर बल दिया जाता है, परंतु सगुण ईश्वर के अंतर्गत प्रभु की या ईश्वर की कृपा होने का भरोसा होता है, भरोसा किया जाता है। उसके बाद और एक महत्वपूर्ण जो दोनों में भेद है, तो इसके अंतर्गत निर्गुण के अंतर्गत भीतरी सौंदर्य की जो गरिमा है वह होती है और सगुण के अंतर्गत बाह्य सौंदर्य की गरिमा होती है। एक आंतरिक है और दूसरा बाह्य है, दोनों का सौंदर्य है, परंतु एक का आंतरिक सौंदर्य है, दूसरा बाह्य सौंदर्य है। जो आंतरिक सौंदर्य है ना तो दिखाई देता है ना उसका वर्णन किया जाता है, केवल उसका अनुभव किया जाता है। इतना महत्वपूर्ण है कि आत्मविश्वास यहाँ है। आत्मविश्वास के साथ उसका सौंदर्य है लेकिन वह आंतरिक है, परंतु उसके बिल्कुल उल्टा सगुण भक्ति के अंतर्गत जो ईश्वर है उसका जो सौंदर्य है बाह्य सौंदर्य है, बाह्य सौंदर्य की जो गरिमा है उसका वर्णन उसके अंतर्गत है, सुंदर है। जैसे कि हम देखते हैं कि सगुण भक्ति के अंतर्गत जो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति जो शाखा है उसके अंतर्गत राम हमारे सामने है, उसका जन्म हुआ है, माता पिता भाई बहन वेशभूषा ये सब कुछ है। उसी प्रकार श्री कृष्ण है, कृष्ण बाल श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है उसका वर्णन है, लेकिन इस प्रकार के सौंदर्य का वर्णन निर्गुण के अंतर्गत नहीं है। बाह्य सौंदर्य का आंतरिक सौंदर्य है लेकिन बाह्य सौंदर्य नहीं है, तो ये दोनों में अंतर है। उसके बाद और एक जो महत्वपूर्ण इन भक्ति के अंतर्गत जो अंतर दिखाई देता है, जैसे कि शक्ति रूपा नारी के प्रति जो निष्ठा है निर्गुण भक्ति के अंतर्गत दिखाई देती है, परंतु सगुण भक्ति के अंतर्गत स्वकीय और परकीय इस प्रकार का ये जो दोनों अलग अलग प्रकार के जो भाव हैं इन दोनों भावों पर निष्ठा होती है। यानी कि यहाँ एक ही नारी के प्रति निष्ठा है, परंतु उधर स्वकीय भी है और परकीय भी है। उसके बाद और एक महत्वपूर्ण जो तुलनात्मक दृष्टि से हम इन दोनों का विचार कर सकते हैं
कि निर्गुण भक्त अभेदमूलक दृष्टि से आत्म साक्षात्कार को महत्व देता है, परंतु सगुण भक्ति के अंतर्गत जो सगुण भक्त हैं वह केवल भगवान का जो उपयुक्त धाम है, जो कि भक्त का हृदय है। तो इस प्रकार जैसे कि यहाँ निर्गुण भक्ति के अंतर्गत जो भक्त हैं, निर्गुण के अंतर्गत वैसे तो संत है, निर्गुण भक्ति का लेखन करने वाले कवियों को संत कहा गया है, और सगुण भक्ति के अंतर्गत लेखन करने वाले कवियों को भक्त कहा गया है। तो इस प्रकार यहाँ निर्गुण के अंतर्गत जो अभेद मूलक यानी कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, जो दृष्टि है वह आत्म साक्षात्कार की है, या सीधा आत्म साक्षात्कार होता है, आत्मा का आत्मा के साथ मिलन होता है, क्योंकि ईश्वर कहाँ है? आत्मा में है। और इस ईश्वर को देखने के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं है, हृदय की आवश्यकता है, आत्मा की आवश्यकता है। परंतु सगुण के अंतर्गत आंखों की आवश्यकता है, हम आंखों से उसका जो रूप है वह देख सकते हैं। तो इस प्रकार का जो अंतर है दोनों के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो इसके साथ साथ यहाँ निर्गुण ईश्वर के अंतर्गत विश्वात्मा प्रभु का जो सर्वांतर्यामी उसकी आस्था होती है, यानी कि किसी प्रकार का अंतर नहीं किया जाता है, चारों तरफ हर क्षेत्र में हर कण कण में व्याप्त है वह। परंतु दूसरी ओर सगुण भक्ति के अंतर्गत ऐसा है, किसी विशिष्ट देवलोक की कल्पना की जाती है या उस पर आस्था की जाती है। लेकिन यहाँ ईश्वर का एक ही रूप है, वह चराचर में व्याप्त है, परंतु यहाँ ईश्वर के अनेक रूप हैं। जैसे कि कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, या कोई अन्य किसी को मानता है। यहाँ ईश्वर का एक ही रूप है, नाम अनेक हो सकते हैं, परंतु सगुण के अंतर्गत ऐसा नहीं है। तो यहाँ कल्पना है, कल्पना पर आस्था की जाती है। तो इसके साथ साथ और एक महत्वपूर्ण जो भेद है, निर्गुण भक्ति के अंतर्गत निर्गुण के जो भक्त हैं वह सत्य के शोधक है, यह भक्ति अथवा ऐश्वर्य के आराधक नहीं है। परंतु इसके ठीक उल्टा सगुण भक्ति के अंतर्गत देखने को मिलता है, ये सत्य के साथ साथ सत्य को भी मानते हैं, परंतु उसके साथ साथ प्रभु का जो ऐश्वर्य है उसकी भी आराधना करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ केवल सत्य है, परंतु उधर सत्य के साथ साथ प्रभु का जो ऐश्वर्य है, उसका परिवार है, घर है, गांव है, उसका सिंहासन है, जो भी है, अगर उसका जो ऐश्वर्य है उसकी भी आराधना की जाती है, परंतु यहाँ केवल सत्य है। तो इस प्रकार जैसे कि और भी कई सारे इस प्रकार के जो अंतर है दोनों में हमें देखने को मिलते हैं। और एक महत्वपूर्ण अंतर जैसे कि निर्गुण भक्ति के अंतर्गत संसार को ही सत्कर्मों द्वारा स्वर्ग बनाने की जो चाहत है वह निर्गुण भक्ति के अंतर्गत है। अर्थात मार्ग कौन सा है? सत्कर्मों का है, और इस सत्कर्म के माध्यम से स्वर्ग को प्राप्त करना है या संसार को स्वर्ग बनाना है सत्कर्मों के आधार पर। परंतु दूसरी तरफ सगुण भक्ति के अंतर्गत वहां भी स्वर्ग बनाने की अभिलाषा है, परंतु वह काल्पनिक है, कल्पना के आधार पर ये सब कुछ है, परंतु ये सत्यता के आधार पर है। यह प्रत्यक्ष सत्यता है और वहां कल्पना है। यहाँ निर्गुण भक्ति के अंतर्गत कल्पना को स्थान नहीं है, सत्य है, वास्तविक है, आत्मविश्वास है, परंतु इधर सगुण भक्ति के अंतर्गत कल्पना है, कल्पना के आधार पर। अर्थात इस प्रकार का सत्कर्मों का उसकी अभिलाषा की जा सकती है, उसकी अपेक्षा की जा सकती है, परंतु यहाँ अपेक्षा या इस प्रकार की कल्पना को अर्थात यहाँ स्थान नहीं है। और एक महत्वपूर्ण जो अंतर है दोनों के बीच में, ये निर्गुण भक्ति के अंतर्गत ये नारायण की उपासना करते हैं, परंतु सगुण भक्ति के अंतर्गत
विष्णु के विभिन्न जो लीला अवतार हैं उन्हें लीला अवतारों की भक्ति की जाती है। उसके बाद और एक महत्वपूर्ण जो दोनों में अंतर है, तो ये प्रभु के लय में समाना चाहते हैं, परंतु सगुण भक्ति के अंतर्गत लीला का जो महात्म्य है उस पर उनका विश्वास है, विश्वास रखते हैं। अर्थात ये प्रभु में लय होना चाहते हैं, उसमें एकाकार होना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर विश्वास, यहाँ विश्वास महत्वपूर्ण है, यहाँ सत्यता है। तो इस प्रकार के कुछ दोनों में भेद दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों को अलग अलग मार्गों से अपनाने का प्रयास इन भक्तों ने किया है। चाहे उसको हम संत कह सकते हैं, भक्त कह सकते हैं, या भक्तिकालीन कवियों ने किया है। उनके मार्ग अलग अलग हैं। ईश्वर की ये दो अलग अलग रूप हैं, एक निर्गुण और दूसरा सगुण है, परंतु ऐसे भी कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके अंतर्गत हमें देखने को मिलती है जो दोनों में हमें देखने को मिलती है, दोनों कवियों के साहित्य में हमें देखने को मिलती है। निर्गुण में भी दिखाई देती है और सगुण में भी दिखाई देती है। ऐसी भी अनेक बातें इनके भक्ति के अंतर्गत या उनके साहित्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। जैसे कि दोनों प्रकार के कवियों ने जैसे कि उपासना की है, दोनों ने उपासना की है। एक ने निर्गुण की उपासना की है, दूसरे ने सगुण की उपासना की है। तो इस प्रकार उपासना भेद की दृष्टि से ये दोनों भी वैष्णव कहे जा सकते हैं। जैसे कि निर्गुण के अंतर्गत कबीरदास भी राम की उपासना करते हैं, परंतु वह जो राम है वह दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना, लेकिन वह दशरथ का पुत्र नहीं है, परंतु तुलसी का जो राम है वह भी विष्णु का अवतार है, परंतु वह दशरथ का पुत्र है। राम दोनों तरफ है, लेकिन यह अंतर है, एक निर्गुण राम है, दूसरा सगुण राम है। तो इस प्रकार का जो दोनों की उपासना है, दोनों ने उपासना की है। उसके बाद दोनों ने आत्मसमर्पण का जो भाव है स्वीकारा है। दोनों के अंतर्गत हमें यह आत्मसमर्पण देखने को मिलता है। ईश्वर को पाने के लिए अपने आप को आत्मसमर्पित करने का जो भाव है, तो इन दोनों प्रकार के कवियों में, यानी कि ये जो चार अलग अलग प्रकार की जो शाखा हैं, चारों शाखाओं के कवियों में हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो भगवान का जो प्रेम है, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का जो अभिष्ट है, दोनों में देखने को मिलता है। दोनों भी ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। उसके साथ साथ गुरु का जो महत्व है दोनों तरफ है। उसके बाद दोनों में भक्ति की महिमा दिखाई देती है। ईश्वर की भक्ति, चाहे वो ईश्वर सगुण हो या निर्गुण हो, दोनों में ये भक्ति महिमा दिखाई देती है। नाम की महिमा है, दोनों तरफ दिखाई देती है। तो इस प्रकार जैसे कि ये भक्त और भगवान को यहाँ समान बताने का जो काम है इन्होंने किया है। भगवान के साथ साथ ये विभिन्न प्रकार की जो लीला हैं, तो ये हमें यहाँ देखने को मिलती है। भगवान की लीलाओं में एक तरफ जो कि सत्य है, दूसरी तरफ विश्वास है। तो इस प्रकार जैसे कि हर कवि यहाँ व्यक्तिगत जो संबंध है उस ईश्वर के साथ प्रस्तापित करना चाहता है। ये भी बात चारों प्रकार के कवियों में देखने को मिलती है। अपना व्यक्तिगत जो संबंध है वह प्रस्तापित करने की दृष्टि से वह लेखन करते हैं। तो इस प्रकार जैसे कि श्रीमद् भागवत के जो दो प्रकारों के ये जो ईश्वर है, सगुण ईश्वर के अंतर्गत, तो उसके जो दो रूप हैं, तो उन दोनों रूपों का उन्होंने स्वीकार किया है। तो इस प्रकार इस भक्तिकालीन साहित्य के अंतर्गत निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति की सामान्य जो विशेषता है, उन विशेषताओं को हमें आगे देखना है।